हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फ़र के बारे में डिस्कस करेंगे। सल्फ़र यदि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी ड्रग पिक्चर लिखने को आती है। ठीक है, इसे हमें डिटेल्स में एक्सप्लेन करना होता है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत अच्छी रेमेडी है। ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। इसे किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी भी कहा जाता है। अब हम सल्फ़र मेडिसिन की बात करें तो पर्टिकुलरली हम देखते हैं सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो पेशेंट है वो दिखता कैसा है। फॉर लीन स्टूप शोल्डर्स पर्सन्स होते हैं इसके, हु वॉक एंड सिट स्टूपिंग, हमेशा झुककर चलते हैं। उनके शोल्डर्स भी ऐसे झुके हुए रहते हैं। यदि वो चलते हुए भी दिखेंगे तो हल्का सा डाउनवर्ड उनका डायरेक्शन आएगा, थोड़ा झुककर उनके कंधे भी झुके हुए से दिखाई देंगे, लाइक अ ओल्ड मैन जैसे चलते हैं ना, उस टाइप से उनका फिजिकल अपीयरेंस हमें दिखाई देता है। और उनका खड़ा होना, मतलब खड़े ज़्यादा देर तक वो खड़े नहीं रह सकते। स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फर पेशेंट्स। ठीक है, हम कह सकते हैं दे कैन नॉट स्टैंड। एवरी स्टैंडिंग पोजीशन इज अनकम्फर्टेबल। यदि वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। उनका लुक यदि हम देखते हैं तो डर्टी, फिल्दी टाइप का लुक होता है। प्रोन टू स्किन अफेक्शंस, है ना। नॉर्मली हमने देखा होगा कि स्किन डिसीजेस के लिए सल्फ़र हम देते हैं, इचिंग वगैरह या इन सब चीज़ों के लिए कॉमनली यदि हम कहें तो उनका फिजिकल अपीयरेंस यदि हम देखते हैं तो डर्टी सा, फिल्दी सा लुक होता है। ओके, और उनका कुछ पर्टिकुलर्स देखते हैं, हैबिट्स कैसी होती हैं। तो एवर्जन टू बीइंग वाश्ड, मतलब उनको नहाने में प्रॉब्लम होती है, नहाते नहीं है, गंदे से डर्टी से रहते हैं, है ना। और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं एग्रवेट हो जाती हैं आफ्टर बाथ। बहुत ज़्यादा लेज़ी टाइप के पर्सन होते हैं। ओके, तो ये तो हमने क्या देखा, उनका फिजिकल अपीयरेंस, एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो दिखते कैसे हैं। कि नॉर्मल हम देख सकते हैं, एडॉप्टेड टू पर्सन्स ऑफ अ स्क्रोफुलस डायथिसिस सब्जेक्ट्स टू वीनस कंजेशन स्पेशली ऑफ पोर्टल सिस्टम। ठीक है, स्क्रोफुलस टाइप की डायथिसिस इनकी होती है। इनका नर्वस सा टेम्परामेंट रहता है और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, थोड़े प्लिथोरिक टाइप के होते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। स्किन एक्सेसिवली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस, है ना। थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ तो सेंसिटिविटी फील होगी उन्हें, स्किन में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हमने क्या देखा, नॉर्मल सा देखा। पर्टिकुलरली वन बाय वन हम देखते हैं कि इन डिटेल ना, क्योंकि हम डीपी डिस्कस कर रहे हैं ड्रग पिक्चर पूरी, तो क्या क्या डिटेल्स है इसका हम पूरा देखते हैं। जब ये हम डीपी लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये देखते हैं कि जो मेडिसिन है वो कौन से किंगडम की मेडिसिन है, किससे प्रिपेयर्ड की जाती है, किसने इसे फाउंड किया है, इसका कॉमन नेम क्या है, ये सारा हमें लिखना होता है। तो हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र एक एलिमेंट है, इसे डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था। फ्लावर्स ऑफ सल्फ़र, है ना, ब्रिमस्टोन भी कहा जाता है इसको। हम फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। बेसिक हमने ये हेडिंग्स डाली था, उसके बाद इंट्रोडक्शंस हम लिख सकते हैं। सल्फर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी, इट इज़ द किंग ऑफ एंटीसोरिक, है ना। ये एंटीसोरिक रेमेडी का किंग कहा जाता है इसे, और ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ओके, डॉक्टर हैनीमैन ने इसे फाउंड किया था। नॉर्मल इंट्रोडक्शंस में हम ये लिख सकते हैं। इन डिटेल्स जाना हो तो हम और भी लिख सकते हैं कि हमें इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, कहाँ पर ये पाई जाती है, कैसे मिलती है, इसका डिटेल्स हम लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ फाउंड इन द प्लांटी इन इटली, इन द ऑर्गेनिक वर्ल्ड वी मीट विद द सल्फर एवरीवेयर, है ना। हर जगह हमें ये सल्फर मिलता है वर्ल्ड में। ये एक एलिमेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, एल्ब्यूमिनॉइड्स,
Albuminates are a class of compound contained in all vegetable and animal structures. Sulfur is prepared for homeopathic use in two different ways. कैसे बनाते हैं इसको, कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्टली द फ्लावर्स ऑफ सल्फर वास्ट, जो फ्लावर्स होते हैं उनको वास्ट किया जाता है एंड क्लीन किया जाता है एंड मिक्सड विद द एल्कोहल टू फॉर्म द टिंचर. टिंचर बनाया जाता है उसको एल्कोहल के साथ मिक्स करके. सेकेंडली वर द टर्चुरेटिंग फ्लावर्स ऑफ सल्फर विद द शुगर ऑफ मिल्क. शुगर ऑफ मिल्क के साथ इसको दिया जाता है. ये 2 वेज होते हैं उसको कैसे हमें यूज़ करना है. कहाँ कहाँ पर ये एक्ट करती है, आपने देखा ना कि ये स्किन पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है. तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक्ने हो रहे हैं, एनीमिया, अस्थमा या फिर बॉइल्स, ब्रेन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स है, कफ, डायरिया, डिसेंट्री, है ना. GIT पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है. इसके बाद हम इरप्शंस पे आ जाते हैं. इरप्शंस वगैरह हो रहे हैं, किसी भी टाइप की बर्निंग है उसमें, तो उसके लिए होता है फीट बर्निंग, पर्सपायरेशन, फीवर, गाउट डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक रेमेडी. तो बहुत सारी चीज़ों पर इनका अच्छा एक्शन है. न्यूरोलजिया, प्यूरेसी, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स, रूमेटिज्म, स्किन अफेक्शन, थ्रोट एंड लंग इन्फेक्शंस, इन सभी में इसको यूज़ किया जाता है. स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें, इट्स action is centrifugal from within outwards. Okay, it has great affinity of the skin. No remedy has more general, positive and persistent action upon the skin than sulfur. It acts preeminently on the nervous system, also affecting the venous capillary system. निगा नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है, वीनस कैपिलरी सिस्टम पर एक्ट करती है, मिकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करती है. ठीक है, पोर्टल सिस्टम, बहुत सारी चीज़ों पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है. कैसे, वो हम आगे देखते हैं. पैथोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो सब्जेक्टिव टू द वीनस प्लेथोरा, इट हैज़ पोर्टल स्टेटस मैनिफेस्टिंग एंड रेडनेस एट द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस, जैसे नॉस्ट्रिल्स हैं, लिप्स हैं, एनस हैं, इन सब में रेडनेस पाई जाती है. अफेक्टिंग द स्किन, स्किन अफेक्टेड रहती है. इट प्रोड्यूसेस हीट एंड द बर्निंग विद द सीवियर इचिंग. हमने जैसे पढ़ा था ना, किंग, ये क्या है, किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी है. ठीक है, तो जो भी स्किन इरप्शंस हैं उन सब पे करती है. रेडनेस रहेगी इसके एनस में, लिप्स में, नॉस्ट्रिल्स में, इन सब चीज़ों में हम देखते हैं. और फिर हमने ये देखा था इसका, जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टार्टिंग में हमने बताया कॉन्स्टिट्यूशनली उस दैट मीन्स उसका फिज़िकल मेकअप कैसा होता है सल्फर पेशेंट का. तो स्पेशली जो पर्सन लीन थीन होते हैं ना, स्पेशली सूटेड टू लीन एंड द ओल्ड मैन लाइक पर्सन्स पे सूट होती है. स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजिशन फॉर द सल्फर पेशेंट. उससे खड़े रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सल्फर पेशेंट के लिए. दे कैन नॉट रिमेन स्टैंडिंग, बहुत टाइम तक वो स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह सकता. एवरी स्टैंडिंग पोजीशन इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड अनबियरेबल. खड़े रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल और अनबियरेबल होता है. डर्टी फिदी ऑफ द बॉडी, प्रोन टू द स्किन अफेक्शंस. द टाइप ऑफ पीपल्स हैव द रेडनेस ऑफ ऑल द एक्सटर्नल ऑरिफिस. हमने जिससे ऊपर देखा कि जो भी एक्सटर्नल ऑरिफिस हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, लिप्स हैं, एनस है, इन सब में उससे बहुत ज़्यादा रेडनेस दिखाई देती है. टेम्परामेंट देखिए, नर्वस टेम्परामेंट होता है. रिलेशन, थर्मल रिएक्शन की हम बात करें, रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, तो सल्फर पेशेंट इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस. थोड़ा सा भी मौसम चेंजेस होता है उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील करता है. एट ही इज़ एक्सेप्टेड एज अ हॉट पेशेंट. गर्मी से उसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो हम उसे हॉट पेशेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं. मियाज में सोडिक रेमेडी, एंटीसोडिक रेमेडी है तो किंग ऑफ एंटीसोडिक रेमेडी है तो सोडिक मियाज में ही है. डायथिसिस, स्टोफिलस डायथिसिस. ठीक है, हमने क्या देखा, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शंस देखा कि क्या होती है, कैसे एक्ट करती है, क्या चीज़ यूज़ की जाती है, कैसे बनती है. देन उसका क्लिनिकल्स, कहाँ कहाँ पर इसका इफेक्ट होता है. फिर स्फीयर ऑफ एक्शंस, पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन. इस टाइप के ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको हमें थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है. ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं गाइडिंग सिम्टम्स, है ना. तो फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स हमें पॉइंट वाइज लिखना है, जैसे कंप्लेंट्स दैट आर continuously relapsing, patient seems to get almost well
when the disease return again and again. ठीक है, तो नॉर्मली हम देखते हैं उस सल्फ़र के पेशेंट में क्या होता है, उसकी जो भी डिसीज़ेस हैं वो बार बार उसे अपीयर होती हैं। हम पर्टिकुलर यदि स्किन डिसीज़ेस को ही देख लें तो हम क्या करते हैं, उससे कोई इरप्शन हुआ, सुपरफिशियली हमने कुछ लोकल ऑइंटमेंट वगैरह लगाया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया तो वो हो जाता है, लेकिन फिर से अगेन एंड अगेन उसकी वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रही है। गर्मी की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बार बार ही प्रॉब्लम यदि उसे होती जा रही है। When carefully selected remedies fail to produce a favorable effect, especially in acute diseases, it frequently serves to rouse the reactive powers of the system and the clears up the cases. ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि स्पेशली हम यदि एक्यूट डिसीजेस की बात करें, फटाफट हम देखते हैं ना, एक्यूट और क्रोनिक डिसीजेस होती है। क्रोनिक दैट मीन्स कि लॉन्ग समय से कोई डिसीजेस से पर्सन सफ़र करता आ रहा है, और एक्यूट डिसीजेस की विद इन 7 days में अभी उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, अभी कुछ स्किन इरप्शंस होने लगे, जैसे ही गर्मी आई या कुछ ऐसा एटमॉस्फेरिक चेंजेस आया तो स्किन इरप्शंस हमारी बॉडी में अपीयर हो गया ना। तो एक्यूट कंडीशन में भी देखें कि फ्रिक्वेंटली उसे कुछ भी चीज़ें अचानक से जल्दी से हो जाया करती हैं, है ना। और फिर हमने देखा स्टैंडिंग इज़ द मोस्ट अनकम्फर्टेबल पोजिशन फॉर द सल्फर पेशेंट। दे कैन नॉट रिमेन स्टैंडिंग, एवरी स्टैंडिंग पोजिशन इज़ अनकम्फर्टेबल एंड इंटॉलरेबल। ये बहुत पिक्यूलियर इसका सिम्टम्स है, इससे हमें फिजिकल अपीयरेंस पता चलता है, मेडिसिन के पर्सन को पहचानने में हमें बहुत ईजी होता है। थॉट अ हॉट पेशेंट एंड परसिस्टेंटली रिफ्यूज़ टू टेक बाथ, है ना। बहुत हॉट पेशेंट होता है, उसके बाद भी क्या करता है, नहाता नहीं है, रिफ्यूज़ कर देता है नहाने को। बर्निंग एनीवेयर, उसकी पूरी बॉडी में उसे बर्निंग सेंसेशन होता है, एंड एवरीवेयर ऑन द बॉडी। ठीक है, तो हमें जैसा बुक की लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज में हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है, तो हमें ये एज इट इज़ चीज़ें याद होनी चाहिए। कंप्लेंट्स दैट आर continuously relapsing, patient seems to get almost well when the disease returns again and again. अब ये जो peculiar symptom है, standing is the most uncomfortable position for the sulfur patient. They cannot remain standing. Every standing position is the uncomfortable and intolerable. तो ये हमें सेंटेंस वाइज लिखना होता है। बर्निंग एवरीवेयर एंड एनीवेयर ऑन द बॉडी। ओके, तो इस टाइप से हमें इसके पॉइंट्स वाइज हम इसको वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। देन हम क्या है नेक्स्ट, जनरल और लोकल, इट इज़ द ग्रेट सिम्टम ऑफ सल्फर, है ना। तो ये पूरा सेंटेंस हम इसको कैसे बोलेंगे कि बर्निंग एवरीवेयर एंड एनीवेयर ऑन द बॉडी, जनरल और लोकल, है ना। जनरली भी हो सकती है बर्निंग और लोकली भी हो सकती है, इज़ अ ग्रेट सिम्टम्स ऑफ सल्फर। इट इज़ द करेक्ट to say that burning is for sulfur and sulfur is for burning, है ना। ये एक कोटेशन है कि हमने क्या देखा कि सल्फर पेशेंट्स में उसको लोकली भी या जनरली भी बॉडी के किसी भी पार्ट में एनीवेयर और एवरीवेयर बर्निंग पाई जाती है, तो हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज़ द करेक्ट टू से दैट बर्निंग इज़ फॉर सल्फर एंड सल्फर इज़ फॉर बर्निंग। तो बर्निंग इज़ द सोल, palms, buttocks, eyes, nose, mouth, stomach, and all over the skin in the parts of which his lies. है ना, हमने क्या क्या एवरीवेयर और एनीवेयर, लोकली, जनरली, है ना, कहीं पर भी बर्निंग पाई जाती है। द बर्निंग इज़ द एग्रेवेटेड फ्रॉम द हीट ऑफ बेड एंड कवरिंग। और ये जो बर्निंग का जो सिम्टम है, जलन जो उससे हो रही है, वो किससे बढ़ रही है, एग्रेवेटेड किससे हो रही है, हीट ऑफ बेड एंड कवरिंग। यदि वो जिस बेड पर सो रहा है उस बेड की हीट से भी उसे प्रॉब्लम होगी, और यदि वो कवर कर लेता है, अपने आप को ओढ़ लेता है किसी चीज़ से, तो कवरिंग से भी उसे एग्रेवेशन होगा। ओके, नैश ट्रायोस ऑफ बर्नर्स आर सल्फर, है ना। डॉक्टर नैश ने जो ट्रायोस दिए हैं हर मेडिसिन के, तो ट्रायोस ऑफ बर्नर में सल्फर है। अदर क्या है ट्रायोस ऑफ बर्नर में, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस।
अमंग विच सल्फर इज द लीडर, है ना। तो जो सल्फर है वो टॉप मोस्ट रेमेडी है बर्निंग के लिए। द बर्निंग ऑफ आर्सेनिक इज वायलेंट एंड द एक्यूट एंड इज रिलीव्ड बाय हीट एक्सेप्टिंग हेड। जब हम आर्सेनिक जो अनदर ट्रायोज है उसमें यदि हम देखें तो उसकी जो आर्सेनिक है वायलेंट एंड एक्यूट बर्निंग होती है उसमें, और रिलीव्ड बाय हीट, हीट से उसकी प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है। लेकिन इसमें सल्फर में क्या था, हीट से एग्रवेशन हो रहा था। हम जब होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की मेडिसिन पढ़ते हैं तो हमें कंपैरेटिव स्टडी करना होता है, क्योंकि हमने देखा हाउ टू लर्न होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, तो उसमें हमें कंपैरेटिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ मेडिसिन इतनी है कि हमें उसे याद कर पाना मुश्किल होता है स्टूडेंट को, स्पेशली स्टार्टिंग में। तो हम यदि उसे कंपैरेटिव स्टडी से मेडिसिन को पढ़ेंगे तो ईज़िली हम उसे रिकॉल कर पाएंगे, याद रख पाएंगे, कंपैरिजन होता। तो जैसे ट्रायोस ऑफ वर्नर्स है, तो 3 मेडिसिन है, सल्फर, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। तो हम उसकी वर्निंग को कंपेयर कर सकते हैं कि किस में हीट से एग्रेवेशन हो रहा है, किस में हीट से एम्बुलेशन हो रहा है। वैसे ही अदर पर्टिकुलर्स भी है, जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, या स्किन डिसऑर्डर्स, कुछ भी अलग अलग है, तो हम उसे कंपैरिजन करके यदि स्टडी करेंगे तो याद रखना ईजी हो जाता है। तो जस्ट हमने इसका देखा कि जो आर्सेनिक की बर्निंग होती है वो हीट से रिलीफ मिलता है एक्सेप्टिंग द हेड। जो हेडेक है, हेड में है, उसे उससे हीट से रिलीफ नहीं मिलेगा, कोल्ड से रिलीफ मिलेगा। विथ मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन एंड रेस्टलेसनेस, आर्सेनिक के पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन होता है एंड रेस्टलेसनेस रहती है। प्रोस्ट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकावट, और रेस्टलेसनेस, बहुत रेस्टलेस रहता है आर्सेनिक का पेशेंट। हर चीज़ में रेस्टलेसनेस हम देखते हैं ना उसे। बहुत सफाई का भी वो रहता है, यदि एक वॉल पे कोई पेंटिंग भी थोड़ी सी टिल्ट है तो उसको वो सीधी करता है, बहुत ज़्यादा सफाई रखता है। फियर ऑफ एंजाइटी रहती है उसे। तो रेस्टलेसनेस, बर्निंग स्पेशली इन एक्यूट डिसीजेस, आर्सेनिक में हम देखते हैं कि बर्निंग जो स्पेशली एक्यूट डिसीजेस होती हैं उसमें होता है। और सल्फर में हम देखते हैं क्रोनिक डिसीजेस में इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। विथ मिड डे एंड मिड नाइट एग्रवेशन एंड हैज़ फियर ऑफ डेथ। हमने देखा ना आर्सेनिक में फियर ऑफ डेथ रहता है। इवन वो टाइम भी प्रेडिक्ट कर देता है कि आज के दिन इतने बजे मेरी डेथ हो जाएगी, लाइक ऐसा उसे फील होता है। यदि हम फॉस्फोरस की बर्निंग की बात करें तो द बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस इज फाउंड इज एवरी ऑर्गन, है ना। फॉस्फोरस में भी एवरी ऑर्गन्स पे बर्निंग होती है, लाइक इंटरनल ऑर्गन्स, इन स्पॉट्स, along spine, in the palm and soles, है ना। किसी भी सारे ऑर्गन्स पर होता है इसका इफेक्ट बर्निंग का, बट जनरली इन डिसीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हम फास्फोरस की बात करें उसमें यदि बर्निंग हो रही है तो वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस में ये प्रॉब्लम्स होंगी, विच इज़ वर्स्ट इन द इवनिंग। और इवनिंग में इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। हमने एग्रीवेशन देखा, तो हमें जो फास्फोरस की बर्निंग है उसमें उसकी प्रॉब्लम कब बढ़ रही है, इवनिंग टाइम में, शाम के समय में उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने नैश की ट्रायल्स ऑफ वर्नर्स देखे, इनको कंपेयर किया सल्फर, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वीक एम्प्टी, सल्फर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन इन द स्टमक। अदर मेडिसिन भी हैं, जैसे सीपिया में भी ऐसा फील होता है, चिलिडोनियम, पल्सिटिला, इसमें भी ऑर्गन सेंसेशन फील होते हैं, एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन। ओके, स्पेशली अबाउट 11 AM टू 12 noon। सल्फर के पेशेंट में जो वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन फील होते हैं उसका टाइमिंग है कि 11 बजे से लेकर सुबह से 12 बजे तक का जो समय है नून तक का, उस 1 घंटे में उसे ये सेंसेशन होते हैं। यू नॉट वेट फॉर लंच, जब उसे ऐसा बहुत तेज़ भूख लगेगी, यदि किसी पर्सन को हम देखें जैसे ही 11 बज रहे हैं और वो परेशान हो जा रहे हैं कि नहीं मुझे खाना चाहिए, बिल्कुल भी वो वेट नहीं कर पाएगा कि नहीं 1 बजे लंच बनेगा फिर तब तक वेट करेंगे, नहीं। उसे बहुत ज़्यादा पूरा खालीपन फील होगा, बहुत तेज़ भूख लगेगी उस 11 से 12 बजे के बीच में।
ठीक है। नेक्स्ट है कंजेशन इन सिंगल पार्ट्स, जैसे आईज, नोज, लिप्स, एनस, है ना, इसमें उसे बहुत कंजेशन फील होगा। सल्फर शुड बी thought of in the first instance when the patient comes with a history of separation of skin diseases by the external application जैसे lotions, ointment। ठीक है। देखिए, जब कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है ना, कि उसको स्किन डिसीजेस हुआ, उसने कुछ ऑइलमेंट, क्रीम वगैरह सुपरफिशियली लोकली अप्लाई किया, जो एलोपैथिक मेडिसिन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उससे उसे ठीक हो गया ना, सप्रेश हो गया, वो परमानेंटली ठीक नहीं हुआ, वो जो प्रॉब्लम्स है उसकी वो सप्रेस हो गई हैं। तो उस कंडीशन में फर्स्ट मेडिसिन हमारे माइंड में क्या आनी चाहिए? सल्फर। फिर नेक्स्ट है देयर इज इंटेंस क्रेविंग फॉर स्वीट। सल्फर के पेशेंट को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ना, उसे स्वीट खाने की डिज़ायर है। एसिड, अल्कोहल, बियर, बिस्की, ये सब उसे क्रेविंग होती है, उसे खाना है, स्पेशली स्वीट की। एवर्जन टू मिल्क, मीट एंड बिजनेस, उससे मिल्क से एवर्जन है। सल्फर का पेशेंट कभी भी मिल्क लाइक नहीं करेगा, मीट नहीं खाएगा, और उसे बिजनेस से भी एलर्जी हो, बिजनेस नहीं कर पाएगा। ऑल द डिस्चार्जेस जैसे लिकोरिया, नेज़ल डिस्चार्जेस हैं, कुछ भी हैं, वो सब एक्रीड और ऑफेंसिव होंगे। जितने भी डिस्चार्जेस होंगे, जैसे नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, सब में स्मेल होगी, ऑफेंसिव होंगे और एक्रीडिटी रहेगी। एग्रीवेशन व हीट इन अनदर की नोट ऑफ सल्फर। हीट से एग्रीवेशन हो रहा है ना, गर्मी से एग्रीवेशन हो रहा है, स्पेशली बाय द वार्मथ ऑफ बेड। हमने ऊपर पढ़ा था कि बेड से और कवरिंग से उसकी जो हीट की प्रॉब्लम से वो बढ़ रही है, तो हमने वही देखा, एग्रीवेशन फ्रॉम हीट। नेक्स्ट देखते हैं जीआईटी, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पर भी सल्फर मेडिसिन का बहुत अच्छा इफेक्ट है। यदि हम फर्स्टली देखते हैं एब्डोमेन, देयर इज़ अ बिग एम्प्टी ऑलकॉन सेंसेशन फाइंड फिलिंग इन द एब्डोमेन एट अबाउट 11 AM to 12 नून। ये हमने गाइडिंग सिम्टम्स में भी देखा था। कैन नॉट वेट फॉर लंच, कि उसे 11 बजे से 12 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो लंच के लिए भी वेट नहीं कर पाता है। फ्रिक्वेंट वीक फैंट स्पेल्स ड्यूरिंग द डे विथ बर्निंग सेंसेशन। देखिए, बर्निंग को हमेशा याद रखना, हमने देखा था ना, एवरीवेयर और एनीवेयर ऑफ द बॉडी। जब वो सुबह उसे एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन फील होंगे, तब भी उसे वहाँ पे स्टमक में बर्निंग सेंसेशन फील होगा। देयर इज़ द ग्रेट डिज़ायर फॉर स्वीट्स। गाइडिंग में हमने देखा था ग्रेट डिज़ायर फॉर स्वीट्स, उसे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है। एग्रीवेशन फॉर मिल्क एंड मीट, मीट और मिल्क से उसे एग्रीवेशन होता है, वो डिसलाइक करता है मिल्क और मीट को। मूवमेंट इन द एब्डोमेन एज ऑफ अ fetus is felt by the patient।